पांचवा भाग सधर्म क्या है का साधर्म के कार्य। एक, मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। एक समय जब भगवान बुद्ध शराबस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजित वहाँ आया जहाँ तथागत ठहरे हुए थे और अपने रथ से उतर अत्यंत भक्ति भाव से तथागत के समीप बैठा। दो, उसने तथागत से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उसका निमंत्रण स्वीकार करें। उसने उनसे दूसरे दिन नगर में सार्वजनिक धर्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें और उनका उपदेश सुन उसे ग्रहण कर सकें। तीन, भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौरास्तों को पार कर वे वहाँ पहुँचे जो स्थान पूर्व निश्चित था तथा वहाँ विराजमान हुए। चार, भोजनांतर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे उस खुली सभा में भाषण दें। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत थे। पाँच, उस समय उनके श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे। छह, एक ने सोचा महाराज ने यह इतनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धर्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश इतने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। सात, दूसरे ने सोचा महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से यहाँ उपदेश दिलवा रहे हैं। आठ, जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस गाड़ी से बंधा हुआ जिसे वह खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से विदा हो एक सराय में पहुँचे जहाँ दोनों एक साथ ठहरे। 9, सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चतुर महाराजिक देवताओं ने संयत रखा और उसकी रक्षा की।
10 दूसरे को किसी दुष्ट प्रेतात्मा ने पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद से बेहोश नहीं हो गया। वह सराय के पास की सड़क पर पड़ा था। 11 प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से विदा होने लगी तो गाड़ी वालों ने सड़क के बीच पड़े उसे नहीं देखा। वह गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गया। 12 दूसरा व्यापारी दूर देश में आ पहुंचा। वहां वह एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। 13 इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह अपने देश लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया कि वे जनता को उपदेश दें। 14 इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे बुद्धिमान व्यापारी के ऐश्वर्यशाली बनने का भी। इसके बाद तथागत ने यह भी कहा। 15 मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। 16 यदि आदमी का मन दुष्ट होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है और दुष्ट कार्य भी करता है। तब दुख उस आदमी के पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे। 17 मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है। 18 यदि आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और अच्छे कार्य करता है। अब सुख आदमी के पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे। 19 यह सुनने पर राजा और उसकी मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धर्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के शिष्य हुए। 2 संसार को धर्म राज बनाना। 1 धर्म का प्रयोजन क्या है? 2 भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न उत्तर दिए हैं। 3 आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपनी आत्मा के मोक्ष का बेहद समझाना, यह एक
सामान उत्तर है। 4 बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। 5 एक स्वर्ग का राज कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज्य कहलाता है, तीसरा नरक का राज्य कहलाता है। 6 कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का एकाधिकार माना जाता है। पृथ्वी के राज्य के बारे में झगड़ा है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है, साथ साथ इसे ईश्वर के राज के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन हो जाए। 7 कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है, क्योंकि वहाँ ईश्वर का सीधा शासन है। 8 कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वही वहाँ पहुँच सकता है। जब पहुँचने वाले स्वर्ग पहुँचते हैं तो जीवन के जितने भी भोग विलास के साधन हैं वे सब उन्हें वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। 9 सभी धर्मों का यही उपदेश है कि आदमी के जीवन का उद्देश्य इस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना और कैसे प्राप्त करना यही होना चाहिए। 10 धर्म का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया है। 11 भगवान बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म का राज इस पृथ्वी पर ही है और वह धर्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। 12 उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी धर्म का राज बन सकेगी। 13 अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धर्म की यही अपनी विशेषता है। 14 तथागत के धर्म में पंचशीलों पर जोर दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया गया है और पारमिताओं पर जोर दिया गया है। 15
भगवान बुद्ध ने इन सबको अपने धर्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि ये एक ऐसी जीवन विधि है कि केवल यह ही आदमी को सदाचारी बना सकती है। 16 आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। 17 आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उसका नाश केवल धर्म ही कर सकता है और उससे उत्पन्न दुख का भी। 18 इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में यह बात जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की है। 19 लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धर्म के लिए आवश्यक है कि वह कुछ दूसरे कार्य भी करे। 20 धर्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि कुशल कर्म शुभ कर्म कौन सा होता है और वह उस कुशल कर्म को कर सके। 21 धर्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल अशुभ क्या है और जो अकुशल है उससे वह बच सके। 22 धर्म के इन 2 कामों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने धर्म के दूसरे भी काम बताए हैं और जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। 23 पहला है आदमी के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों की ट्रेनिंग। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है, यह व्रत आदि रखने से भिन्न प्रक्रिया है, यह यज्ञ बलि से भिन्न प्रक्रिया है। 24 देवदह सुत्त में जैन धर्म की चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। 25 जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले तीर्थकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। 26 ऐसा होने पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों की निर्जरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। जब भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है।
जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख अनुभव करने की शक्ति, वेदना का क्षय हो जाता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुख का मूलोच्छेद हो जाता है। 27 यही निघंटनाथ की शिक्षा जैन धर्म ही। 28 इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अभी आकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया और कुशल प्रवृत्ति की स्थापना हो गई। 29 उत्तर था नहीं। 30 तब बुद्ध ने आपत्ति की तो पूर्व दुष्कर्मों की निर्जरा से और नए दुष्कर्मों के भी न करने से क्या लाभ है, यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह आकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके। 31 उनके मत में किसी भी धर्म की यह सबसे भारी कमी थी। शुभ प्रवृत्ति या शुभ संस्कार ही किसी के अस्थायी रूप से अच्छा बने रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। 32 यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि संस्कारों को सुधारने का ही दूसरा नाम है। 33 दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में इस बात का साहस हो कि चाहे वह अकेला ही हो तब भी उचित मार्ग से विचलित ना हो। 34 सल्लेख सुत में तथागत ने इसी बात पर जोर दिया है। 35 उन्होंने कहा है, तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें मैं हानि नहीं करूँगा। 33 चाहे दूसरे लोग हिंसा करें मैं हिंसा नहीं करूँगा। 38 चाहे दूसरे लोग चोरी करें मैं चोरी नहीं करूँगा। 39 चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत न करें मैं श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करूँगा। 40 चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, चुगली खाएं, कठोर बोलें अथवा बेअर्थ बकवास करें मैं नहीं करूँगा। 41 चाहे दूसरे लोग लोभी हों मैं लोभ नहीं करूँगा। 42 चाहे दूसरे लोग द्वेष करें मैं द्वेष नहीं करूँगा। 43 चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि हों, मिथ्या संकल्प वाले हों, मिथ्या वाणी वाले हों, मिथ्या कर्मांत वाले हों, मिथ्या समाधि वाले हों मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा, सम्यक संकल्प वाला होऊंगा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम
सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि वाला होऊंगा। 44 चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हूँ, मुक्ति के विषय में भी गलती पर हूँ, पर हूँ। मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों में गलती पर न होऊंगा। 45 चाहे दूसरे आलस और तंद्रा से युक्त हो, मैं आलस और तंद्रा से मुक्त रहूंगा। 46 चाहे दूसरे उद्धत स्वभाव के हो, मैं विनम्र स्वभाव का रहूंगा। 43 चाहे दूसरे भी चिकित्सा युक्त हो, मैं भी चिकित्सा से मुक्त रहूंगा। 48 चाहे दूसरे क्रोधी हो, द्वेषी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, बाधक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, कुसंगति वाले हो, ढीले ढाले हो, अविश्वासी हो, निर्लज्ज हो, अधार्मिक हो, अशिक्षित हो, सुस्त हो, चकित हो तथा मूर्ख हो, मैं इन सब के विरुद्ध होऊंगा। 49 चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से चिपटे रहें, मैं जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं उनसे चिपटूंगा और परित्यागशील रहूंगा। 50 चुंद वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी इच्छा से प्रभावित होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि चुंद इन सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। 51 भगवान बुद्ध के अनुसार यही धर्म का उद्देश्य है। खा धर्म तभी साधर्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। एक धर्म तभी साधर्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। एक ब्राह्मणी सिद्धांत था कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, यह अनिवार्य तौर पर चंद लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए। 2 उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला रखा, लेकिन इन 3 वर्गों के भी केवल पुरुष वर्ग के ही लिए ज्ञान प्राप्ति का द्वार खुला था। 3 तमाम स्त्रियां, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग की ही क्यों ना हो, और तमाम शूद्र पुरुष तथा स्त्रियां दोनों ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते थे, वे साक्षर तक नहीं हो सकते थे। 4 भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के इस अत्यंत निर्दयतापूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध विद्रोह किया। 5 उनका कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला रहना चाहिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी। 6 बहुत से ब्राह्मणों ने उनसे शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहिच के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ, उससे उनके विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। 7 महान भिक्षु संघ सहित
चारिका करते करते भगवान बुद्ध जब एक बार कौशल जनपद में से गुजर रहे थे तो वे एक बार साल वृक्षों से घिरे हुए साल वाटिका नामक ग्राम में पहुंचे। 8 उस समय साल वाटिका खूब आबाद था, घास जंगल और धान की कमी न थी। कौशल नरेश प्रसन्नजित ने वह गांव लोहिच ब्राह्मण को दे रखा था। उस गांव पर उसका वैसा ही अधिकार था मानो वह वहां का राजा हो। 9 लोहिच ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी स्त्री या शूद्र को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। 10 तब लोहिच ब्राह्मण ने सुना कि तथागत साल वाटिका में ठहरे हुए हैं। 11 यह सुनकर उसने भेसिक नामक नाई को बुलाया और कहा, भले भेसिक आ और जहाँ श्रमण गौतम ठहरे हैं जहाँ जा और जाकर उनका कुशल समाचार पूछ। तदंतर भिक्षु संघ सहित तथागत को कल के भोजन के लिए लोहित ब्राह्मण का निमंत्रण दे आ। 12 नाई ने कहा, बहुत अच्छा। 13 लोहित ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर भेसिक नाई ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तथागत ने मौन रहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। 14 दूसरे दिन प्रातःकाल चीवर धारण कर पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित तथागत साल वाटिका पधारे। 15 लोहित ब्राह्मण ने भेसिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए भेजा था। वह कदम तथागत के पीछे पीछे चला आ रहा था। रास्ते में उसने तथागत को बताया कि लोहित ब्राह्मण की यह मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री या शूद्र को विद्या नहीं देनी चाहिए। 16 भेसिक ऐसा हो सकता है तथागत ने कहा। 17 भगवान बुद्ध लोहित ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और बिछे आसन पर बैठे। 18 तब लोहित ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत को अपने हाथ भोजन से सब प्रकार के मधुर खाद्य भोज से संतर्पित किया। 19 जब तथागत भोजन कर चुके और भोजनांतर उनके हाथ तथा उनका पात्र भी धोया जा चुका तो लोहित ब्राह्मण एक नीचा आसन लेकर तथागत के पास बैठ गया। 20 इस प्रकार बैठे हुए उस लोहित ब्राह्मण से तथागत ने पूछा, क्या यह सत्य है जैसा लोग कहते हैं कि तुम्हारा यह मत है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए? 21 लोहित का उत्तर था, गौतम
ऐसा ही है। 22। अच्छा लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सालबतिका के मालिक नहीं हो? गौतम, ऐसा ही है। 23। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, लोहित ब्राह्मण का साल बतका पर अधिकार है, उसे ही साल बतका से प्राप्त तमाम कर और साल बतका की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वह आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं होगा जो तुम पर निर्भर करते हैं? 24। गौतम, यह उनके लिए खतरनाक होगा। अच्छा, तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? 28। लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। 27। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? 28। गौतम, शत्रु। 29। तो भी किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत? 30। गौतम, यह गलत सिद्धांत है। 31। लोहित, अब तुम क्या सोचते हो? क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजित के अधिकार में नहीं है? गौतम 32। गौतम, है। 33। लोहित, अब उदाहरण के लिए समझो कि एक आदमी कहे, कौशल नरेश प्रसेनजित का काशी और कौशल पर अधिकार है, उसे ही काशी कौशल से प्राप्त तमाम कर और काशी कौशल की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन सब लोगों के लिए जो राजा प्रसेनजित पर निर्भर करते हैं, तुम और दूसरे सब लोग, खतरनाक नहीं होगा? 34। गौतम, वह खतरनाक होगा। 35। तो क्या ऐसा खतरनाक आदमी उनका हित चिंतक समझा जाएगा? 36। लोहित बोला, नहीं, ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं होगा। 37। जब वह उनकी हित चिंता नहीं करेगा तो क्या वह उनका मित्र होगा या शत्रु? 38। गौतम, शत्रु। 39। तो जो किसी को किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत ठीक है या गलत है? 40। गौतम, ऐसा सिद्धांत गलत है। 41। लोहित, तो तुम यह बात स्वीकार करते हो कि जो यह कहे कि क्योंकि साल बतका पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साल बतका के तमाम कर और सारी उपज का तुम्हें ही उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो यह कहे कि क्योंकि काशी और कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजित का अधिकार है, इसलिए राजा प्रसेनजित को ही काशी कौशल के तमाम कर और सारी उपज
का उपभोग करना चाहिए, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, तो ऐसा आदमी उन सब लोगों के लिए जो तुम पर निर्भर करते हैं अथवा उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे सहित कौशल नरेश प्रसेनजीत पर निर्भर करते हैं खतरनाक नहीं होगा। जो दूसरों के लिए खतरनाक होंगे वे उनके हितचिंतक नहीं हो सकते, वे उनके शत्रु हो सकते हैं। और जो सिद्धांत इन्हीं को किसी का शत्रु बनाए वह गलत सिद्धांत है। 42 तो लोहित जो आदमी यह कहता है कि स्त्रियों और शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, वह आदमी भी उसी आदमी के ही समान है। 43 इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा और उनका हितचिंतक नहीं होगा। 44 इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हितचिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाएगा। और जो सिद्धांत किसी को किसी का शत्रु बनाए यह गलत सिद्धांत है।